हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ पवन झा, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल। आज मैं आपको अभी रिसेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जेपीएससी से संबंधित विभिन्न मामले हैं उसके बारे में अपडेट देना चाहता हूं। सबसे पहले हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने जो अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, जैसे कि सीजीएल के लिए 11 to 13 और सीडीपीओ के लिए, उन सभी पर सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया था, जिसमें सभी परीक्षाओं को रद्द करने की बात थी। लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने उन परीक्षाओं पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया जिसमें अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, जैसे कि एसीएफ, एफआरओ, इनको कोई राहत नहीं दिया और अगले सुनवाई की डेट दे दी। उसी तरह से बात करें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी पीआईएल, जिसका संबंध था कि जेपीएससी के एग्जाम्स पर सीबीआई जांच हो। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट दे दी है और सरकार और कमीशंस जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी की है कि अपना पक्ष रखें। अगर देखा जाए तो ये अदालती प्रक्रिया एकदम से स्वाभाविक है, नियम और प्रक्रियाओं के अधीन ही किया गया है। पहली बात तो जिन परीक्षाओं या जिन जो नौकरी कर रहे थे स्टे लगाया गया, वो विधिवत है, क्योंकि गवर्नमेंट ये रूल्स है कि आप किसी को अगर हटाते हैं तो उससे पहले उसको नोटिस जारी करना होता है, तो वहाँ पे वो विधिवत है। दूसरा कि जो परीक्षा अभी प्रक्रियाधीन है, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सरकार की दलील को माना कि शायद गड़बड़ी होगी, लेकिन दोनों ही मामले में ऐसा नहीं है कि ये जजमेंट है। अभी तो उस पर सुनवाई होगी। जैसे पहले मामले में सरकार को अपना पक्ष रखना है, दूसरे मामले में भी पक्ष रखना है, तो बहस के बाद ही तय होगा, तब निर्णय होगा। बहुत सारे स्टूडेंट स्टे को समझते हैं कि वो निर्णय हो गया, या एफआरओ या एसीएफ के मामले में सोचते हैं कि स्टे नहीं लगा इसका मतलब केस खारिज हो गया। दोनों ही चीज़ें गलत है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की अगर आप देखें तो सीबीआई जांच वाली मांग खारिज नहीं हुई है, न ही उसको आप समझिए कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। याचिका एक्सेप्ट हुई है, लेकिन सीबीआई जांच होगी कि नहीं तो स्वाभाविक है कि दूसरे पक्ष को भी जान लिया जाएगा, तो बहस के बाद डिसाइड होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अदालती प्रक्रियाएं स्वाभाविक है। यहाँ पर बात आती है स्टूडेंट्स के मन में, जो अधिकतर स्टूडेंट्स और संगठनों की मांग है कि इस पर सीबीआई जांच हो। मैंने पहले भी कहा है कि ये मांग इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स सीआईडी पर उनको लगता है कि राज्य की एजेंसी है, और राज्य की एजेंसी होने के कारण इस पर भरोसा उठ गया है कि हो सकता है कि राज्य सरकार इसको मैनिपुलेट करेगी। इस वजह से वो सीआईडी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार सीबीआई जांच के आदेश इसलिए नहीं दे रही है कि शायद सरकार को लगता है कि सीबीआई ये पूरे प्रक्रिया को कहीं पॉलिटिसाइज न कर दे और सरकार को अस्थिर न करे इसी बहाने। तो दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स के हाथ से, और यूँ कहें कि सरकार के हाथ से भी अब मैटर जा चुका है। केवल इतना है कि सरकार को अपना पक्ष रखना होगा हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मामला कोर्ट में अब जा चुका है, और सरकार को अपना पक्ष रखना होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अब क्या बात है कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टूडेंट के हाथ से इसलिए मुद्दा जा चुका है क्योंकि इस रद्द तो सरकार ने किया है, इसलिए अब ये जिम्मेवारी सरकार की है कि सरकार ये साबित करे कि उसका डिसीजन सही है। स्टूडेंट्स तो मेजोरिटी मांग ही कर रही थी कि इसको रद्द किया जाए, तो सरकार ने तो रद्द किया, और रद्द करने के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इसमें व्यापक गड़बड़ी हुई। तो अब तो कोर्ट में सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने स्टैंड को सही साबित करे और उस संबंध में प्रमाण दे। स्टूडेंट्स तो केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स, चूंकि मैंने कहा कि भरोसा खो चुके हैं, इसलिए उनको लगता है कि सरकार शायद इस एक्सटेंड तक जा सकती है कि अपना ही पक्ष ना रखे। तो इसलिए वो सरकार पर
दबाव रखना चाहते हैं कि अपना पक्ष आप रखिए। चलिए, दबाव सही है, लेकिन बात ऐसा है कि अदालत की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है और अदालत अपनी प्रक्रिया से काम करेगी। कोई एविडेंस कलेक्ट अभी कर रही है सीआईडी। पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया में, अखबारों में सीआईडी की जो प्रोग्रेस है और सीआईडी के जांच के जो अभी आप देखें प्रमाण मिल रहे हैं, वो इतने ज़्यादा हैं इन एग्ज़ाम्स और करप्शन के बारे में कि अब मुझे नहीं लगता है कि सीआईडी अपने बातों से मुकर सकती है, जिस तरह से सीजीएल में पिछले बार में मुकरी थी। पिछली बार जो सीजीएल की जांच हुई थी और कहा जा रहा है कि वो मुकर गई थी, पहले एजेंसी कुछ कर रही थी, जो ग्रुप थी एजेंसी, पहले जांच एजेंसी, उसको बदल दिया गया तो सेकंड बदल गई, तो वहाँ पब्लिक में इतनी बातें नहीं आ रही थी, वो चुपचाप कार्रवाई हो रही थी और बहुत रिपोर्ट अखबारों में आता नहीं था। लेकिन इस बार तो इतनी ज़्यादा रिपोर्ट है कि मुझे नहीं लगता है कि ये बदल जाएगी या रिपोर्ट चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्टूडेंट्स तो भरोसा खो चुके हैं, इसलिए उनकी डिमांड सीबीआई से हो रही है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि पिछले 10 सालों में सीबीआई ने विभिन्न राज्यों में 17 भर्ती प्रक्रियाओं की जांच की है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी भर्ती प्रक्रिया वो पूरी तरह से जांच के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा पाई, यदि अदालत से सजा नहीं मिल पाई, तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि अब तो ये अदालत को निर्णय करना है कि सीबीआई जांच हो कि नहीं हो। अगर सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर ली जाती है, अदालत आदेश देती है, तो भी अच्छी बात है, सीबीआई जांच करे। और अगर सीबीआई जांच नहीं भी होती है तो स्टूडेंट्स व्यग्र हैं कि कहीं ये सीआईडी जांच ऐसा ना करे कि लिपापोती कर दे। देखिए, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, हालांकि बहुत लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता है कि सीआईडी जांच अब फिर बैक हो जाएगी। इतना प्रमाण, अभी ही जितने प्रमाण मिल चुके हैं विभिन्न एग्जामों के, वो पर्याप्त ठोस सबूत हैं। अगर इतने ही रह जाते हैं जो एग्जाम में गड़बड़ी हुई, तो अदालत को अगर कार्रवाई करनी होगी तो इतने ही सबूत पर। लेकिन जांच तो जारी है और भी सबूत मिलेंगे और वो कोर्ट में जरूर रखे जाएंगे। तो इसलिए इससे बेचैन नहीं हो कि अगर सीबीआई जांच नहीं होगी, सीआईडी जांच ही होगी, तो मामला बदल जाएगा। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। ठीक है, सीबीआई जांच के आदेश तो अब कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि राज्य सरकार ने तो मना कर दिया। सीबीआई जांच हो जाती है तो अच्छी बात है। सीबीआई जांच भी एक समय सीमा के भीतर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सीबीआई जांच होने से हो सकता है कि विलंब हो। इसलिए मुझे लगता है कि सीबीआई जांच भी एक टाइम फ्रेम में हो, ज़्यादा बेहतर है। सीआईडी के लिए तो समय सीमा 90 दिन दी गई थी, जिसमें तो 30 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, तो 2 महीने का समय बचा हुआ है जिसमें जांच हो। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि स्थिति यही है कि बदलाव तो निश्चित रूप से आएंगे। जेपीएससी जेएसएससी में भर्ती प्रक्रिया में निश्चित रूप से बदलाव आएंगे। यथास्थिति नहीं रहेगी। अब इसको चाह के भी सरकार या कोई भी रोक नहीं सकता। अब वो बदलाव आने में कितना समय लगेगा ये महत्वपूर्ण है, ये डिपेंड करता है अदालती प्रक्रिया पर। तो जैसा राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट किया है कि सितंबर से इसको प्रतिदिन डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की जाए, तो उम्मीद ये भी है कि अगर जल्द सुनवाई कोर्ट में होगी तो बहुत जल्द कोई ना कोई परिणाम आएंगे। तब तक गवर्नमेंट रीस्ट्रक्चर कर सकती है जेपीएससी के, जिस ओर वो अग्रसर भी है। तो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, दबाव सरकार पर बनाए रखें, ताकि सरकार आपकी बातों को सुने, और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई में भी लगिए, क्योंकि जैसे ही ये मामले शांत हो जाएंगे तो फिर कैलेंडर वगैरह निकलेगा, एग्ज़ाम्स भी जल्दी होंगे। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि स्टे का मतलब क्या है ये बता दूं। कि स्टे का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं केस डिस्पोज हो गया, और स्टे नहीं लगा इसका मतलब वो भी केस हार गए। ये नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सितंबर महीना बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।